अगर आपके वेबसाइट को भी विजिट करने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये प्रॉब्लम आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे कॉमन रीजन है वो है आपके वेबसाइट के ऊपर SSL का एक्सपायर हो जाना। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए या तो आपको आपका SSL रिन्यू करना होगा या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर न्यू SSL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो SSL को प्री में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे वेबसाइट के ऊपर भी SSL को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो SSL सर्टिफिकेट्स को प्री में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको जीरो SSL के साइट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपका डोमेन एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा डोमेन कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको उसको इंटर कर लेना है। यहाँ पर डोमेन इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको आपका ईमेल और पासवर्ड इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ईमेल और पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको वैलिडिटी के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 90 डेज सर्टिफिकेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अभी एज इट इज रखना है और यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पर आपको ऑटो जनरेट CSR का ऑप्शन इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो प्री प्लान है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड ही आएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे और एक नेक्स्ट स्टेप का बटन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको डोमेन वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। तो उनमें से हम यहाँ पर HTTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे cPanel की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर मेरे cPanel में ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। आपको भी यहाँ पर आपके cPanel में लॉगिन कर लेना है। cPanel में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपकी जो फाइल मैनेजर की फाइल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको public_html के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी जो फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ये फाइल्स ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पर हमें .well-known का जो फोल्डर है वो फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको .well-known का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आपको फिर से PKI वैलिडेशन का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो आपको फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पर .well-known का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर PKI वैलिडेशन का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं इस फोल्डर नेम को कॉपी कर लेता हूँ। इस फोल्डर को कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर उस फोल्डर का नेम पेस्ट कर लेना है। उस फोल्डर का नेम पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारा PKI वैलिडेशन का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर को हमें ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमें जीरो SSL के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक डाउनलोड ऑथ फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑथेंटिकेशन फाइल है वो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को हमें इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अभी फाइल अपलोड करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पर प्रॉपरली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें फिर से जीरो SSL में आना है। जीरो SSL में आने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी हमें यहाँ पर डोमेन को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई डोमेन के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डोमेन है वो डोमेन यहाँ पर प्रॉपरली वेरीफाई हो चुका है
और डोमेन वेरीफाई होने के बाद हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर प्रॉपरली क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी हमें इस सर्टिफिकेट्स को हमारे cPanel में अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सर्टिफिकेट्स को यहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स एक जिप फोल्डर में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हमारे डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इन सर्टिफिकेट्स को अभी हमें हमारे cPanel में अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए चलते cPanel में। cPanel में आने के बाद अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको SSL TLS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज SSL साइट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो डोमेन है वो डोमेन सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें यहाँ पर हमारा जो CRT सर्टिफिकेट्स है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फोल्डर में चलते हैं। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अगर आपके केस में ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इसको नोटपैड में ओपन कर लेने। नोटपैड में ओपन करने के बाद इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको प्राइवेट की भी यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो फिर से चलते फोल्डर में। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर जो प्राइवेट की है उसको भी यहाँ पर नोटपैड में ओपन कर लेना है और इसको ऑल सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। इसको भी पेस्ट करने के बाद अभी जो CA बंडल है उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसको भी यहाँ पर नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में ओपन करने के बाद इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इन तीनों को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर SSL इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फिर से 0 SSL के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेक इंस्टॉलेशन का बटन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सारे स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर सारे स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद चलिए अभी हमारे साइट पर चलते हैं और साइट पर आने के बाद हमारा जो इशू है वो इशू सॉल्व हो चुका है नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें हमारी जो साइट है उसको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो नॉट सिक्योर का इशू था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है और यहाँ पर हमारा कनेक्शन भी सिक्योर हो चुका है। अगर यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे समय में आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर आपको रियली सिंपल SSL का जो प्लगइन है इस प्लगइन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद इसकी जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। तो इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका इशू डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस प्लगइन को ट्राई करने के बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे समय में आपके जो ब्राउजर की कैचे है वो कैचे यहाँ पर आपको क्लियर कर लेनी है। ब्राउजर की कैचे क्लियर करने के बाद आपको फिर से एक बार आपके साइट को विजिट करके देखना है। साइट को विजिट करने के बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप वर्डप्रेस वेबसाइट में योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर का जो इशू आता है उस इशू को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका इशू यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपका इशू सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।